फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करना है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 कर दिया जाए तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसे आपको याद रखना है। अगर 100 के पावर हम 0 कर देंगे तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसे आपको याद रखना है। अगर हम 20 के पावर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसे आपको याद रखना है। अगर हम x का भी पावर 0 कर देते हैं तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। और गुणा है तो गुणा, और यहाँ पे 2 के पावर 0 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो यहाँ पे हम 2 लगातार सम संख्या लेते हैं। सबसे पहली सम संख्या 2 होता है और इसके बाद जो सम संख्या आता है वो 4 होता है। अगर इनका हम मौसा निकालेंगे तो कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 का हम यहाँ पे मौसा निकालते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से मौसा कितना निकल गया, 2 निकल गया। एक और उदाहरण लेते हैं। 2 यहाँ पे लगातार सम संख्या लेते हैं 6 और 8 और इसका भी अगर हम मौसा निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए 6 एकम 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 6 उतारेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ भी मौसा कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। और यहाँ भी मौसा कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 2 होगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 2 के पावर 2 गुणे 5 और 2 के पावर 3 गुणे 5 का मौसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 2 के पावर 2 गुणे 5 और 2 के पावर 3 गुणे 5 का आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2 हम 2 बार लिख देंगे और गुणा 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा 5। और यहाँ पे देखिए 2 के पावर कितना है, 3 है। तो 2 कितना बार है, यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे 2 3 बार लिख देंगे। और गुणा 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे गुणा 5। अब इन दोनों संख्याओं में हमें उभयनिष्ठ ढूंढना है यानी कॉमन ढूंढना है। जो भी संख्या कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो यहाँ पे 2 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। तो फिर इन 2 के बदले में 1 2 लिखेंगे।
फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 है और इसमें भी 5 है, यानी 5 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इन दो 5 के बदले में यहाँ पे एक 5 लिखेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी हमारा मौसा कितना निकल गया, 20 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 7। 7 ये जो संख्या ये 1 से कटेगा और खुद 7 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 7 यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। एक संख्या लेते हैं हम यहाँ पे 8। 8 ये जो संख्या ये 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, फिर 4 से भी कटेगा और ये 8 से भी कटेगा, यानी 1 और 8 के सिवा ये 2 और 4 से कट रहा है। तो 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, और 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आइए यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है 15। तो 15 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कट जाएगा। तो 15 यहाँ पे भाज्य संख्या होगा। फिर हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन है 14। तो 14 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा। तो 14 भी क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे 13 देखिए, 13 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, तो P बट्टा Q के रूप में रहता है, यानी बट्टा के रूप में इसको आपको क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहां से आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। तो 0.2 अंक के बाद है तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे और 100 से नीचे गुणा करेंगे। तो 100 से जब 1.34 में गुणा करेंगे तो यहां से दशमलव हट जाएगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 134 और नीचे हो जाएगा हमारा 100। अब इसे 2 से कटा दीजिए, 2 छक 12 और 2 सते 14, और ये 2 से 100 कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। यानी कितना निकल गया हमारा यहाँ पे 67/50 निकल गया। तो 3.14 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए 67/50, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 1 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि y इंटू 1/y प्लस 3 का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको y इंटू 1/y प्लस 3 का आपको क्या करना है कि मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि इस y से इन दोनों में आपको क्या कर देना है, गुणा करा देना है। तो हम यहाँ पे गुणा करा देते हैं, y गुणे 1/y और प्लस यहाँ पे y में 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा और प्लस 3y बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8
8 नंबर प्रश्न है कि रैखिक बहुपद x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको रैखिक बहुपद x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3 और इसका शून्यक निकालना है, तो बराबर के उधर आपको 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ से आपको x का मान निकाल देना है। जो आपका x का मान आएगा वही आपका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -3 है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 1/अल्फा + 1/बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/अल्फा + 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/c होता है। इसे आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो b और c का मान आएगा कहां से, तो इस बहुपद से आएगा। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो a का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। और b का मान कितना है, तो x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे 2 निकल गया और c का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। बस यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपको b का मान रखना है। तो b का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और c का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो हमारा निकल गया 1/अल्फा + 1/बीटा का मान कितना निकलेगा, तो -2/3 निकलेगा। यानी हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 4 = 0 का विविध कर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसका आपको विविध कर ज्ञात करना है। तो विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b² - 4ac। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है। तो b का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे और माइनस है तो -4 है तो 4। और a का मान कितना है, तो x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो a का मान 1 है और c का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब यहाँ पे देखिए -5 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि वही चीज 2 बार गुणा होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 50 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो -5 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये +25 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 एकम 4 और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपका होमवर्क प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात करें। इसका विविध कर निकाल के आपको क्या करना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई जरूर देंगे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अब एकदम 7 बजे आप लोग एकदम राइट टाइम से जुड़ जाइएगा। 7 बजे शाम में अब क्लास होगा तो एकदम राइट टाइम आप लोग जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।